देखो जी, मसला तो ये है जो रामबन से बानिहाल जो रोड खस्ता हाल रहता है बार बार, इसके अंदर जो ये कंपनियां काम करते हैं, तो कंपनी को जो ठेकेदार है इनको तो सोचना चाहिए। आपको पता है कि कितने हार्ट एक्सीडेंट हफ्ते में ही होते हैं या महीने में होते हैं। इसकी ज़िम्मेदारी ख़ास तौर पर है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ख़ास ज़िम्मेदारी है कि इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और रोड भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए और एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला है हमारा यहाँ के बानिहाल हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी नहीं है। देखो, एक तो ब्लड बैंक यहाँ बहुत ज़रूरी है। ब्लड बैंक इसलिए ज़रूरी है कि ये एक सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल पड़ता है, इसमें बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाहर के लोग यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। यहाँ अगर कोई मामूली बंदा बीमार होता है तो उसकी इलाज नहीं हो सकता है यहाँ से वो श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता है या बाकी जम्मू बाकी शहरों में। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, कि यहाँ पर ब्लड बैंक और यहाँ ब्लड बैंक ज़रूरी होना चाहिए इस हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल तो खाली खोखला पड़ा है, उसके अंदर तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है, बच्चों का डॉक्टर तक भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड का सिस्टम भी नहीं है यहाँ पे। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये ब्लड बैंक इस बानिहाल हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। तमाम के लिए तो ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, मैंने बार बार कहा कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है। यहाँ जो कंपनियाँ काम करते हैं वो तो बाहर से लाते हैं लड़के, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को ये ज़्यादा हक रखते हैं कि ये इसके अंदर, इन कंपनियों के अंदर एडजस्ट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की खास मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनको एडजस्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा है मेरा कि गवर्नर इंतज़ामिया से और मरकज़ी सरकार से कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन बानिहाल के अंदर कम से कम 10,000 लोगों को, नौजवानों को आर्मी में भर्ती किया जाए। ये देखो जी, ये यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो महंगाई बढ़ती आ रही है, ये तो यहाँ के जो व्यापारी है पीछे से ही माल महंगा आता है। इसलिए गवर्नर इंतज़ामिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो आजकल जो मुर्गे हैं, मुर्गों की रेट बहुत ऊंची, 160-170 तो होलसेल में आते हैं। लेकिन इस पर आप देखिए कि इस वक्त जो ईद आ रही है, ईद के ऊपर तो बाज़ारों में रेट हाई लेवल पे होती है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना चाहिए कि रेट नॉर्मल रखे, गरीब लोगों को ऐसे तंग ना किया जाए। और जब हाई लेवल पे रेट रहती है तो गरीब क्या खाए, गरीब तो भूखा मरेगा। बारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन की, इस पर ध्यान देना चाहिए। सब्ज़ी महंगा हो रही है, मुर्गिया महंगा, मीट भी महंगा हो रहा है, तो इस पर खास कर तवज्जो देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये बिल्कुल मार्केट जो है इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल रेट रहना चाहिए। उसको देखिए, जो नौजवान बेरोज़गार है या ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को यही कहता हूँ कि जब रोज़गार यहाँ बढ़ेगा, कंपनियों में एडजस्ट हो जाएगी, लड़के हो जाएंगे, भर्ती हो जाएगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगा, आर्मी टीआई में भर्ती हो जाएगा, तो ये सारा सिस्टम जो है, ये ड्रग्स वगैरह सारा ख़त्म हो जाए। जो मतलब ड्रग्स करता है, अगर कोई शिकायत आता है, कोई बंदा ये ड्रग्स का बिजनेस करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है। सर, हवाले से ग्राउंड यहाँ पे लोगों, ये बच्चों को नहीं है, जो कि देखिए ग्राउंड आप कह रहे हैं सपोर्टर्स के लिए, इतना स्टेट लैंड पड़ी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कई जगह पर जो स्टेट लैंड पड़ी है उसके अंदर एक ये ग्राउंड दी जाए, वो लैंड दी जाए। बाकी थैंक यू।